हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ नए-नए टिप्स जो आपके काम को आसान करेंगे और जो ऐसी चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, पुरानी है या बेकार सोचते हैं, उनको भी हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इस वीडियो में आप ज़रूर देखिए। और इन चीज़ों से काम आपके आसान और जल्दी भी हो जाते हैं और टाइम आपका बच जाता है। बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहला है, जैसे हम लोग कंघी बाजार से लेकर आते हैं, तो जो नई-नई कंघियाँ होती हैं ना, वो ज़्यादा शार्प होते हैं, उसके जो दाँत होते हैं वो एकदम से जैसे हम सर पे लगाते हैं तो चुभते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, तो स्किन पे प्रॉब्लम करते हैं और फिर इससे क्या होता है ना कि इरिटेशन होती है या सर में कभी-कभी इसके रैशेज़ भी हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि हम लोगों के पास जो प्रेस होता है, प्रेस को हमें हल्का गरम करना है, ज़्यादा नहीं गरम करना है, क्योंकि प्लास्टिक की होती है कोम, तो जलने का डर रहता है। और इस तरह से अगर न्यू जो भी कोम हम लेके आते हैं, हल्का-हल्का इसको गरम करके इस तरह से रगड़ लेंगे, तो इसकी तो शार्पनेस होती है वो कम हो जाती है और इस तरह से आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। अगला है, जैसे हम लोग का प्याज काटने का काम दिन में 2 से 3 बार हो ही जाता है, क्योंकि खाना बनाना है तो खाना बनाने में प्याज की ज़रूरत होती ही है। और प्याज काटना इतना ज़्यादा, आँखों में जलन होती है, इसका पानी जो आँखों में लगता है, आँखों में आँसू आते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है प्याज को काटना। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे पानी में भिगोकर हम थोड़ी देर प्याज को रख देंगे। इससे क्या होता है ना, जो इसकी तीखापन होता है वो निकल जाता है और आपको प्याज़ काटने में बिल्कुल दिक्कत भी नहीं होगी और जो इसका पानी होता है आँखों में लगता भी नहीं है और आँखों में जलन-चुभन नहीं होती है। और इस तरीके से जो प्याज़ का छिलका होता है ना, वो भी आराम से उतर जाता है। और ये देखिएगा, जैसे हम गर्मियों में क्या होता है, जैसे हम लोग फ़ैन चला हुआ होता है और उसके बाद हम प्याज़ काटते हैं तो उसके छिलके इधर-उधर उड़ जाते हैं। और अगर इस तरह से हम भिगो के रखते हैं, तो भी ये छिलके उड़ते भी नहीं हैं और मेन जो है कि इसके जो आँखों में पानी लगता है ना, तो उसकी तीखापन कम हो जाता है और आराम से प्याज़ जो है कट भी जाता है और आँखों में बिल्कुल भी आँसू नहीं आते, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। अगली टिप है, जैसे लोहे के कोई भी बर्तन होते हैं जल्दी जंग पकड़ लेते हैं। होता ये है कि अगर बर्तन अच्छे से सूखता नहीं है या हम पोंछ के नहीं रखते ना, तो इस तरह से उसमें जंग पकड़ लेता है। और कई बार होता है ना कि बर्तन खराब हो जाता है और बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ पाता। इसके लिए क्या करना है कि जब भी हम लोहे का बर्तन यूज़ करके धोते हैं, उसको एक बार हमें पोंछना होता है सूखे कपड़े से, जिससे कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि पानी रुकेगा तो जंग पकड़ेगा ही पकड़ेगा। और जब हम इसे साफ कपड़े से पोंछ लेते हैं सूखे कपड़े से, उसमें बाद में हम इसके 1-2 बूँद इसमें जो ऑयल के लगा लेने होते हैं। उससे क्या होता है ना कि इसमें जंग नहीं लगता है और तवा काफ़ी टाइम तक चलेगा और साफ़ भी रहता है, क्योंकि अगर बिना तेल लगाए रखते हैं तो जंग लगता ही है और बार-बार आपको इसको धोना पड़ता है। इस तरह से आप ऑयल लगा के इसको छोड़ दीजिए और उसके बाद एक प्लास्टिक की पॉलीथीन लीजिए, उसमें आप इसको ऐसे रख देंगे। इससे ये होगा, क्योंकि जब हम खाना बना के धो के बर्तन रख देते हैं, कई बार कुछ चीज़ें कीड़े-मकोड़े घूमते रहते हैं, तो इस तरह से ये कीड़े-मकोड़े भी इसमें नहीं लग पाएँगे और तवे में भी जंग बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आएगा। अगला है, जैसे हम लोग के घर में कुछ भी बाहर से हम मार्केट से सामान लेके आते हैं, तो कुछ ऐसी नेट उसमें आती है सामान में, किसी पैकेजिंग में या किसी चीज़ में भी निकलती ही निकलती है, सब्ज़ी में भी निकलती हैं और ज़्यादातर हैंड वॉश वगैरह लेके आते हैं तो उसमें ये निकलता है। तो मेरे भी पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसका क्या यूज़ करना है, क्योंकि बर्तन धोने के लिए ना इसका अच्छा यूज़ हो जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है और काफ़ी अच्छा इससे रब करने में भी आसानी हो जाती है। और इस तरह के जो जूने होते हैं हम मार्केट से लेकर ही आते हैं और अगर इस तरह से आप ये पॉलीथीन इकट्ठा करके रखेंगे तो ये आपका अच्छा सा घर में ही जूना बन जाएगा और बर्तन भी एकदम साफ़ हो जाते हैं। अगला है, जैसे हम लोग मिक्सी यूज़ करते हैं, कई बार होता है ना जब हम बार-बार मिक्सी यूज़ करते हैं और हर टाइम हम इसको अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो इसमें नीचे गंदगी बैठ जाती है। इससे होता ये है कि जो हम जब भी हम मिक्सी को यूज़ करते हैं तो उसमें ना मिक्सी सही से काम नहीं कर पाती है और जो उसके जार होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं पीसने में। कुछ भी अगर हम पीसते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है और इससे बार-बार जो होता है जार रुकते भी हैं और इसमें ज़्यादा बिजली भी जाती है, क्योंकि अगर जल्दी किसी काम को करना है तो उसके लिए हर चीज़ परफ़ेक्ट होनी भी चाहिए। अगर इस तरह से इसमें जम जाता है ना, तो जो इसके नीचे की दिख रही है रिंग, ये घूमता नहीं है अच्छे से और ये अच्छे से काम नहीं करता, तो मिक्सी टाइम लगाती है पीसने में। तो अगर इस तरह से इसकी सफाई होती रहेगी तो मिक्सी अच्छे से काम करेगी और अगर मिक्सी अच्छे से काम करेगी
आपका बिजली का बिल भी कम आएगा क्योंकि आपका काम जल्दी होगा तो बिजली भी कम ही लगेगी। तो इस तरह से हमें ईयरबड ले लेना है, उससे क्या करना है कि हमें जो इसके ये किनारे-किनारे के कोने हैं ना, यहाँ पर हाथ नहीं पहुँच पाता, कपड़ा भी अच्छे से साफ़ नहीं कर पाता, तो ये ईयरबड जो होता है इसमें हल्का-सा हमने लगा लिया है कोकोनट ऑयल, क्योंकि बहुत लाइट होता है। और ये देखिए थोड़ी देर इसको लगा के ऐसे घिसना है और ये इससे क्या होगा ना, जब ये सारा कूड़ा जो इसमें फँसा है गंदगी, ऑयल से ये फूल के और उसके बाद टूथपिक से भी किनारे-किनारे इसकी जो लेयर है उसे निकाल सकते हैं। उसके बाद जो एयरबड से इसको अच्छे से तेल लगा के पूरा कूड़ा निकाल के अच्छे से ड्राई कर लीजिए और ये मिक्सी आपकी बहुत अच्छे से काम करेगी। तो इसी तरह के डेली यूज़ में हम जो ये जुगाड़ लगाते हैं हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे काम को जल्दी निपटाने में। और कुछ-कुछ नई चीज़ें हम सीखते हैं, नए-नए काम की ट्रिक हमें इसी से हमारे काम आसान होते हैं और नई-नई ट्रिक सीखने में काम काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाते हैं क्योंकि डेली वही-वही काम करके हम बोर भी हो जाते हैं। इस तरह से कुछ नयापन भी आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।